बिल गेट्स, गौतम अडानी, मार्क जुकरबर्ग और धीरूभाई अंबानी, इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे पैसा, शोहरत और कामयाबी। लेकिन एक और बड़ा सच है जो ये आपस में शेयर करते हैं, रिजल्ट। ये लोग उस ट्रैप से बाहर निकलने में कामयाब रहे जिसमें आज आप और मैं खुद बड़े गर्व के साथ अपने आप को झोंक रहे हैं। 15 साल की पढ़ाई, लाखों की फीस, रातों की नींद हराम, सिर्फ एक कागज के टुकड़े यानी डिग्री के लिए। और अंत में क्या मिलता है? एक ऐसी नौकरी जो हमें पसंद नहीं है, एक ऐसी सैलरी जिसे घर नहीं चलता, और EMI का एक ऐसा बोझ जो हमें उम्र भर गुलाम बना देता है। 12 साल से पढ़ रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, लेकिन आज 30 साल की उम्र में भी चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा हूँ। आज की इस वीडियो में हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे हमारी आंखों पर बचपन में बांधा गया था। हम जानेंगे कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें जीनियस नहीं बल्कि आज्ञाकारी फैक्ट्री वर्कर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। वेलकम टू द ग्रेजुएशन ट्रैप। कहानी शुरू होती है साल 1806 में। रईस की सेना नेपोलियन से हार गई। हार का कारण सेना की कमजोरी नहीं थी, बल्कि सैनिकों को दिमाग लगाना था। प्रेशियन लीडर को लगा कि अगर सैनिक खुद सोचेंगे तो वे ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। यही जन्म हुई प्रेशियन एजुकेशन सिस्टम। इसका मकसद शिक्षा देना नहीं, बल्कि ऐसे लोग तैयार करना था जो सवाल न करे, बस उतना ही करे जितना कहा जाए। ठीक उसी समय दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। फैक्ट्रियों को हजारों मजदूरों की जरूरत थी जो घंटों तक काम कर सके। इस एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें वो लेबर सप्लाई की। स्कूल की घंटी, कतार में खड़ा होना, यूनिफॉर्म, ये सब आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए नहीं बल्कि फैक्ट्री के लिए ढालने के लिए था। और फिर 1835 में भारत में एंट्री हुई लॉर्ड थॉमसन बेबिंगटन मैकाले की। उसने साफ कहा था, हमें ऐसे भारतीयों की क्लास बनानी है जो खून और रंग में तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन पसंद, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। उसने हमारी 7 लाख से ज्यादा गुरुकुलों को बंद कर दिया जहां मेटालाइज साइंस पढ़ाई जाती थी, और हमें बना दिया क्लर्क पैदा करने वाली मशीन। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग देश बन चुका है, लेकिन क्या हम वाकई विकसित हुए हैं? डाटा डराने वाला है। 2008 में बेरोजगारी दर 5.4% थी, जो 2024 में बढ़कर 9.2 हो गई। पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे, लेकिन नौकरी मिली सिर्फ 72,000 को, यानी 300 में से सिर्फ एक। बाकी 299 का क्या? वे आज डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के शिकार हैं। क्या आपको पता है कि भारत में हर 42 मिनट में एक छात्र सुसाइड कर रहा है? हम हर साल 15 लाख इंजीनियर्स पैदा कर देते हैं, लेकिन उनमें से 80% जॉब के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज आज भी वो सिलेबस पढ़ा रही है जो 40-50 साल पुराना है। हमारा सिस्टम एक मछली को इस आधार पर जज कर रहा है कि वो पेड़ पर कितनी तेजी से चढ़ सकती है। अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, तो ये सिस्टम आपको नाकाम घोषित कर देगा। यहाँ रटने वालों को मेडल दिया जाता है और सोचने वाले को सजा। ये ट्रैप सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं, ये सिस्टम के भ्रष्टाचार में भी धंसा हुआ है। जब आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर एग्जाम देने जाते हैं तो पीछे क्या चल रहा होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे बड़े एग्जाम का हाल देखिए। सरकारी टेंडर प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं। एजुकेटी
जैसी कंपनियां जो कई बार ब्लैकलिस्ट या इनेजेबल थी वे टेंडर जीत जाती है। क्यों? क्योंकि नियम को रातों रात बदल दिया जाता है। गरीब छात्र 500,000 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाते हैं, उसके पास बैग रखने की जगह नहीं होती, सर्वर क्रैश हो जाता है, बायोमेट्रिक मैच नहीं होता, और जब वो लड़का इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे दिल्ली की सड़कों पर डंडों से पीटा जाता है। अमीर का बच्चा तो बिजनेस कर लेगा, लेकिन वो गरीब छात्र जिसके पास चप्पल तक नहीं है, उसके लिए ये एग्जाम जिंदगी और मौत का सवाल है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या हम हमेशा इस मैट्रिक्स में फंसे रहेंगे? नहीं, दुनिया बदल रही है। फिनलैंड का उदाहरण देखिए, वहाँ होमवर्क नहीं होता, वहाँ बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जर्मन में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पढ़ाई और प्रैक्टिकल जॉब साथ साथ चलती है। आपको समझना होगा कि एक डिग्री आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। जो काम आप 4 साल के कॉलेज में नहीं सीख पाते, वो आप 6 महीने के इंटर्स, ऑनलाइन कोर्स या प्रैक्टिकल काम से सीख सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को उनकी औकात मत समझिए, उसे एक्सपोजर दीजिए, उसे समझाइए कि दुनिया सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने तक सीमित नहीं है। आज डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे हजारों नए रास्ते खुल चुके हैं, जहां आप दूसरों के सपने पूरे करें, या फिर आपको वो रिस्क लेना है जहां आप खुद का साम्राज्य खड़ा कर सकें। इस रेट रेस से बाहर निकलने का पहला कदम है सवाल पूछना। खुद से पूछिए, क्या मैं वह कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, या वही जो मुझे करवाया जा रहा है। जागने का समय आ गया है।